तो आज रांची जिला तमाड़ विधानसभा के पावन धरती में आज के इस कार्यक्रम में तमाड़ विधानसभा की इस पावन धरती में बदलाव संकल्प महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच में मंचासीन हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकारिणी सदस्यगण, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, नारी शक्ति, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथियों, साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के तमाम स्रोत, आप सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। तो आज 24 वर्षों का ये झारखंड राज्य, आज 24 सालों का ये झारखंड राज्य, जो झारखंड राज्य इस देश को 40% खनिज संपदा देता है, जो झारखंड राज्य कोयला, ब्रोमाइट, बॉक्साइट जैसे अनगिनत तत्व देता है, लेकिन आज इस राज्य के बारे में कहा जाता है जिस राज्य के कोख में अमीरी है, लेकिन जब बच्चे का जन्म होने के बाद वह बाप दुनिया में आता है उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। आज वही तस्वीर हमारे झारखंड राज्य की है। आज 24 सालों से, चाहे वो तमाड़ क्षेत्र हो, चाहे सरायकेला हो या कोल्हान का सीमा हो, आज उन क्षेत्रों में अनगिनत शहादत के बाद, अनगिनत बलिदान के बाद इस राज्य को अलग किया गया था, लेकिन आज किसी से छुपा नहीं है। आज इस राज्य में केवल और केवल कुछ परिवार के पास इस राज्य की संपत्ति, इस राज्य की तमाम संपदाएं हैं, जिस कारण एक आम व्यक्ति आज भी बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए आज सभी से आग्रह है कि इस बार तमाड़ विधानसभा बदलाव के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा भय मुक्त वातावरण के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा 1932 के खतियान के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा झारखंड की पहचान के लिए वोट करेगा। इस बार तमाड़ विधानसभा झारखंड राज्य को एक बेहतर दिशा और दशा देने के लिए वोट करेगा। यही संदेश लेके आप सबों के बीच आए हैं। आज सबसे पहला बात, आज हम लोग वोट क्यों करते हैं? हम लोग प्रत्येक 5 साल में 2 बार वोट करते हैं। ऐसे वोट तो हम लोग पंचायत के चुनाव के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो हम लोग 2 टाइम वोट करते हैं। एक समय लोकसभा के चुनाव में वोट करते हैं और दूसरा हम लोग विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं। वोट हम लोग इसलिए करते हैं कि जिसको हम लोग वोट देते हैं उसे केवल वोट नहीं देते हैं, उसके हाथों में, उसके कंधों में 5 साल की जिम्मेदारी देते हैं। 5 साल के लिए अपने बच्चों का, अपने देश का, अपने राज्य का भविष्य देते हैं। इसीलिए वो हमारा केवल वोट नहीं होता है, उन्हें हम एक जिम्मेदारी देते हैं जिन्हें हम वोट देने का काम करते हैं। लेकिन आज जो लोग हमारा वोट लेके जाते हैं, आपके तमाड़ के विधायक के बारे में सुनने को मिला, ये कुर्सी में केवल शिलान्यास करते हैं और जैसे ही घर जाते हैं कुर्सी भी गायब हो जाता है और उनके शिलान्यास का बोर्ड भी गायब हो जाता है। इस प्रकार के विधायक यहाँ चुने जाते हैं। हम वोट अपने बेहतर भविष्य के लिए करते हैं। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में पक्की सड़कें आएंगी। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में 18 से 20 घंटा बिजली आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे गांव में स्वच्छ पानी आएगा। हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे पंचायत में शिक्षा की किरण आएगी, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं कि अच्छे अस्पताल की व्यवस्था होगी। वोट हम इसलिए करते हैं नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, इसलिए हम वोट करते हैं। लेकिन आज केवल और केवल कुछ परिवारों का फायदा हुआ है। आज और चूंकि तमाड़ की बात करें तो हमने तमाड़ से दमयंती दी को मैदान में उतारा है। एक बात याद रखिएगा, ये आपको तय करना है, क्योंकि आज दमयंती मुंडा के साथ साथ हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा, हजारों लाखों लड़कियों को एक मौका मिलेगा आगे आने का। नहीं तो आप भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि बाकी पार्टी में लड़की लोग चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो कौन लड़की है? किसी राजा के घर की।
ऐसा नहीं कि जेएमएम से लड़कियां चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वहां भी लड़ रही हैं, वहां भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कौन लड़ रही है? कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री की पत्नी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बीजेपी से भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। कौन लड़ रही है? अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी पुतहू लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से, ऐसा नहीं है कि आजसू पार्टी से महिला चुनाव नहीं लड़ रही है, लड़ रही है। कौन लड़ रही है? हमारे सुदेश बाबू की मौसी लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़की है, महिला नहीं लड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन कौन लड़ रही है? पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की बेटी लड़ रही है। सभी राजनीतिक दलों से लड़कियां, महिलाएं मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। बंधु तिर्की की बेटी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जयराम महतो की खासियत है, गांव की एक गरीब महिला दमंती मुंडा चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों में महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, आजसू में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जेएमएम में भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो या तो विधायक की बेटी है, या तो विधायक की पत्नी है, या तो विधायक की मौसी है। इसलिए अब आपको तय करना है कि भारत देश जिसे हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम प्रजातांत्रिक देश कहते हैं, भारत देश जिसे हम गणतांत्रिक भारत कहते हैं, उसे प्रजातांत्रिक बना के रखना है या उसे राजतंत्र बनाना है, ये जनता को तय करना है। यदि प्रजातंत्र बनाना है, यदि प्रजा का शासन चलाना है, यदि प्रजा की बात होगी, यदि प्रजा का राज चलाना है, तो याद रखिएगा कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और सुनीता चौधरी और अर्जुन मुंडा की पत्नी जैसी महिलाएं नहीं, गांव की एक गरीब महिला दमयंती मुंडा जैसी बेटियों को मौका दीजिए, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। हमें उन महिलाओं से कोई शिकायत नहीं है। हमने पहले कहा हमारा पार्टी किसी महिला को लेकर कोई किसी प्रकार का आलोचना प्रति मैंने उस विषय पे बात नहीं करता, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे थे कि जो भी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वो राजघराने से संबंध रखती है। राजघराना का मतलब विधायक का परिवार, सांसद का परिवार, और वो लोकतंत्र की अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए आज अगर लोकतंत्र की अच्छी निशानी को आपको देखना है तो जेल कैंप पार्टी में आके देखिए, चाहे वो दमयंती मुंडा हो या कोई और प्रत्याशी हो, हम लोगों ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में लेकर आए हैं जो गांव गरीब मजदूर किसान परिवार की बेटी है, किसान मजदूर परिवार के बेटे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप, ये जीत दमयंती मुंडा की नहीं होगी, ये जीत जेल कैंप जयराम महतो की नहीं होगी, ये जीत हजारों लाखों युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की होगी।